नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे सामुदायिक रेडियो चैनल हेलो हल्द्वानी। मैं स्वाति उपाध्याय सूचना का अधिकार सप्ताह के 8वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 21 से 31 की। क्या आपने सोचा है अगर कोई अधिकारी गलती से गलत जानकारी दे दे तो क्या होगा? क्या उसके खिलाफ कार्यवाही होगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि धारा 21 सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है। अच्छा, अगर आरटीआई व किसी अन्य कानून में टकराव की स्थिति हो तो फिर क्या होगा? धारा 22 कहती है कि आरटीआई जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम अन्य कानूनों पर प्रभावी रहेगा। अब आप पूछेंगे, अगर आरटीआई संबंधित मामलों में असंतुष्टि हो तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? तो मैं बता दूं कि नहीं, क्योंकि धारा 23 कहती है कि आरटीआई से जुड़े मामलों में कोई भी अदालत दखल नहीं दे सकती। अगर कोई शिकायत हो तो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाना होगा। अच्छा, क्या हर संस्था आरटीआई के तहत आती है? धारा 24 के अनुसार सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। यदि मामला भ्रष्टाचार व मानवाधिकारों के हनन का हो तो आरटीआई दायर की जा सकती है। अब आप जानना चाहेंगे कि सूचना का अधिकार की दशा व दिशा का अंदाजा कैसे लगाया जाए? तो धारा 25 के तहत केंद्र व राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या सरकार आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है? जी हाँ। धारा 26 के तहत सरकार जागरूकता संबंधित योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दूं कि उक्त प्रावधान के तहत सूचना का अधिकार सप्ताह भी शासन द्वारा आदेशित जागरूकता अभियान का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जनमानस की जागृति व समझ हेतु 2018 से सूचना का अधिकार पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम संचालित करता आ रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि आरटीआई की प्रक्रिया जैसे फीस है, फॉर्म, आवेदन, यह सब कौन तय करता है? तो धारा 27 के तहत केंद्र व राज्य आरटीआई की प्रक्रिया हेतु नियम बना सकते हैं। क्या आयोग को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ। धारा 28 के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र व राज्य सूचना आयोग अपनी कार्यप्रणाली के नियम बना सकती हैं। ये जो भी नियम बनाए जाते हैं, क्या वो जनता को दिखाए जाते हैं? धारा 29 के अनुसार जनहित हेतु नियमों को संसद या विधानसभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब यदि आरटीआई लागू करते वक्त कोई समस्या आ जाए तो धारा 30 के अनुसार केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो कठिनाइयों को दूर करने के लिए जरूरी आदेश जारी करे। क्या आरटीआई के पहले भी ऐसा कोई कानून था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जी हाँ, आरटीआई के पहले भी एक कानून था जिसे फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के नाम से जाना जाता है, लेकिन धारा 31 के तहत इसे रद्द कर दिया गया, वो आरटीआई एक्ट लागू किया गया। तो आज की इस वार्ता में हमने आरटीआई एक्ट की धारा 21 से 31 के प्रावधानों को जाना व इससे स्पष्ट होता है कि आरटीआई एक्ट को लागू करना महज एक कानूनी प्रयास ही नहीं अपितु जनमानस की चेतना को जागृत करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तभी सरकार जिम्मेदार बनती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने अधिकारों को जानें, समझें और एक पारदर्शी समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतिम एपिसोड में कार्यक्रम की समीक्षा के साथ पुनः मिलेंगे। आज की बात यहीं तक, पर सफर अभी बाकी है। फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन वार्ता के साथ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।